अब आइए हम मरीज की मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। खूब मरीज मिसाल के तौर पर यूरिन बैग में के साथ किस तरह वुज़ू किया जाए, किस तरह नमाज को अंजाम दिया जाए। खूब यूरिन बैग, इंसान नजासत को उठाए हुए है, जाहिर है ये एक इख्तियारी हालत तो नहीं है, ये एक ऐसी ज़रूरत है कि जिसमें और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, ये ज़रूरी है। ये अगर ज़रूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो इंसान के लिए वाजिब है कि नॉर्मल तरीके से इबादतों को अंजाम दे। लेकिन अगर मजबूरी है, बीमारी है, इलाज ज़रूरी है, मजबूर है ये शख्स, कोई मुज़ायका नहीं है। आमतौर पर यूरिन बैग का आज़ाए वुज़ू से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो फ़र्ज है कि आप वुज़ू कर सकता है, वो नॉर्मल वुज़ू करेगा वो। और अगर नॉर्मल खड़े रहकर नमाज पढ़ सकता है, अब वो चाहे बैग को हाथ में पकड़ के रखता है या बैग को मिसाल के तौर पर किसी तरीके से अपने बदन से बांध लेता है, अगर नमाज पढ़ सकता है नॉर्मल तरीके से वुज़ू करेगा, नॉर्मल तरीके से नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल तरीके से नहीं खड़े रह सकता है, या तो उसके लिए नुकसानदेह है ज़रर, या उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त ज़हमत है, मुमकिन नहीं है। अब यहां पर फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप, इस सूरत में इजाजत मिल जाएगी कि वो बैठकर नमाज पढ़े। देखें, ये सारी वो शरीयत और फ़िक़्ह है जो अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम की तालीमात की रोशनी में है, और इंसान इन चीज़ों को सीखने में लापरवाही ना करे, न अमल में लापरवाही करे। बस अगर खड़े रहकर नमाज पढ़ सकता है, वाजिब है कि खड़े रहकर नमाज पढ़ें। और मैंने जो खड़े रहकर नमाज पढ़ने के जो अहकामात बयान किए थे, उसमें मैंने बयान किया था कि खड़े रहने का मतलब क्या है। यानी अगर मिसाल के तौर पर मैं डायरेक्ट खुद खड़े नहीं रह सकता हूं, लेकिन असा लेकर खड़े रह सकता हूं, वाजिब है कि असा लेकर खड़ा रहूं। दीवार के टेक से खड़े हो सकता हूं, वाजिब है कि दीवार के टेक से खड़ा रहूं। बाज लोगों से एक्सक्यूज करके, बाज लोगों से ख्वाहिश करते हुए मैं कह सकता हूं कि आप मुझे पकड़ के रखो। उनके लिए मानना वाजिब है वाजिब नहीं, वो अलग बहस है, लेकिन मेरे लिए ये मुतालबा करना, ये ख्वाहिश करना वाजिब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मुख्तसर सी कसालत, मुख्तसर से दर्द, मुख्तसर सी ज़हमत की बिना पर इंसान बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं। अगर ये सारी चीज़ें मुमकिन है तो ये, अगर ये सब मुमकिन नहीं है तो फिर बैठकर नमाज पढ़ें। बैठकर किस तरह नमाज पढ़े, वो उस वीडियो की तरफ रुजू किया जाए कि बैठकर नमाज पढ़ने का क्या तरीक़ेकार है। और अगर वो बैठ भी ना सकता हो, जैसे बहुत सारे मरीज होते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, वो कंप्लीटली जो को बिस्तर पर है, तो फिर उसे लेट कर नमाज पढ़नी है। लेट कर नमाज पढ़ने के लिए 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, जिस तरह मुर्दे को कब्र में लेटाया जाता है, यानी मेरे राइट तरफ किबला है, तो मैं अपने राइट पहलू पर इस तरह सोऊं कि मेरा आगे का हिस्सा किबले की तरफ हो जाए। यह वाजिब है। अब घर में
बिस्तर की इस तरह सेटिंग की जा सकती है, लेकिन बाज़ों का तो हॉस्पिटल में ये पॉसिबल नहीं होता है। अब ये शायद मुमकिन है, बाज़ौक़ात मुमकिन हो, बाज़ौक़ात मुमकिन ना हो। बहरहाल ये हर शख्स का अपना अपना वो है। अगर मुमकिन है तो ये तरीका, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अगर राइट तरफ मुमकिन नहीं है तो लेफ्ट तरफ, कि फॉर एग्जांपल किबला जो को मेरे लेफ्ट तरफ है और मैं अपने बेड को, अपने बिस्तर को इस तरह नहीं सेट कर सकता हूं कि मैं राइट शोल्डर के ऊपर लेट कर नमाज पढ़ूं। लेफ्ट शोल्डर के ऊपर पॉसिबल है, तो वाजिब सेकंड स्टेप लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर लेटूं और मेरा आगे का हिस्सा किबले की तरफ हो। अगर यह भी पॉसिबल नहीं है तो फिर इस सूरत में पीठ के बल जो हालत एहतिजार में है, जब इंसान मर रहा होता है तो वाजिब है कि इंसान, इस हालत को कहते हैं हालत एहतिजार, वाजिब है कि इंसान पीठ के बल इस तरह लेटे कि इंसान के पैरों के तलवे किबले की तरफ हो। लिहाजा अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं बिस्तर पर लेटा हूं, बीमार हूं, नहीं खड़ा हो सकता हूं, बैठ भी नहीं सकता हूं, राइट और लेफ्ट का भी ख्याल नहीं रख सकता हूं, तो अब मैं पीठ के बल इस तरह लेटूं कि मेरे पैरों के तलवे किबले की तरफ हो। ये तीसरी सिचुएशन। और चौथी सिचुएशन ये कि नहीं, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है, न राइट न लेफ्ट न पीठ, नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता है, न बेड हिल सकता है। और इस सूरत में सही है, मजबूरी है। अब मजबूरी की सूरत में जिस तरह भी उसके लिए मुमकिन हो नमाज पढ़ने सही है। अब किस तरह नमाज पढ़ेगा और वो भी हम इख्तिसारन बयान कर दें कि अल्लाहु अकबर कहे, अलहम्द पढ़े, सूरा पढ़े, सर का इशारा करे रुकू के लिए और ज्यादा यानी थोड़ा सा सर का इशारा करे रुकू की नियत से और ज्यादा सर का इशारा करे सजदे की नियत से। यानी इसमें मिसाल के तौर पर ये मैं अगर लेटा हुआ हूं, अलहम्द सूरा पढ़ लिया, थोड़ा सा सर झुकाया रुकू की नियत से। अगर सर झुका हुआ ही है तो मैं अपने सर को पहले सीधा करूं, फिर रुकू की नियत से सर को झुकाऊं, तो ये हो गया मेरा रुकू। सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अल मुहम्मद, सर को उठाया, ये रुकू हो गया। सर स्ट्रेट पोजीशन से रुकू की, सर झुकाऊं और फिर सर को उठाऊं, सर से रुकू से उठने की नियत से, ये हो गया रुकू। उसके बाद सजदे के लिए सर झुकाऊं, थोड़ा ज्यादा सर झुकाऊं और फिर स्ट्रेट अपने सर को करूं, फिर दोबारा सर झुकाऊं और फिर दोबारा स्ट्रेट करूं, ये हो गए 2 सजदे। और तशहहुद और सलाम नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाएगा। अब ये लेट कर नमाज पढ़ने का तरीका हो। बस अब ये पूरा एक तरीका आ गया कि किस तरह पहले वाजिब है कि खड़े रहकर नमाज पढ़े, फिर वाजिब है कि अगर खड़े नहीं रह सकता है, हरज ही है या ज़ररी है, हरज है, नाकाबिल बर्दाश्त ज़हमत है या डर है, खौफ है नुकसान होने का, तो फिर बैठकर, अगर पॉसिबल नहीं है इन्हीं वजूहात की वजह से, तो फिर लेट कर 4 सिचुएशन को हमने आपकी खिदमत में बयान किया। बस जिनको यूरिन बैग्स लगे हुए हैं कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई मसला नहीं है, ज़ाहिर फ़र्ज़ ये है कि मजबूरी है। अब एग्जैक्टली ये यूरिन बैग किस तरह इंसान के बदन में लगी होती है, अगर मिसाल के तौर पर वो एक नलकी जो वो मिसाल के तौर इंसान के बदन में जाती है और उससे जो कि वो यूरिन बैग आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ ये कि खुद यूरिन बैग नमाज में उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मेरा बदन, मेरा लिबास नजासत से आलूदा नहीं होना चाहिए।
अगर मैंने यूरिन बैग उठाया हुआ है, या जैसे मिसाल के तौर पर ब्लड बैग उठाया हुआ है, मेरा बदन या मेरा लिबास आलूदा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूरिन बैग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा बदन या लिबास नजी से पाक करना मुमकिन है तो पाक करना होगा, अगर पाक करना मुमकिन नहीं तो माफ, जिसका मसला आगे जाके बयान करेंगे।